8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इसरो ने रच दिया इतिहास। अंतरिक्ष में भारत ने फिर दिखाया दम। इसरो की ताकत देख चाइना हुआ हैरान। अमेरिका के भी उड़ गए होश। आखिरकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इतिहास रच ही दिया। दोस्तों, बस 6 बजते ही इसरो ने एक ऐसी उड़ान भरी जिसने भारत को अंतरिक्ष में सुपर शक्ति बना ही दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV C-53 उड़ान भर चुका है। इसरो ने ऐसा क्या किया है कि दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों की नींद उड़ गई है? ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस खास रॉकेट के बारे में। तो दोस्तों, यह रॉकेट सिंगापुर के 3 उपग्रहों को साथ ले जा चुका है। आज के अभियान में 6 नैनो उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनमें भारत के 2 निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप के उपग्रह भी शामिल हैं। अंतरिक्ष में उड़ान के लिए श्रीहरिकोटा में देश का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-53 उड़ान भर चुका है और यह मिशन की खासियत ये है कि इसरो PSLV रॉकेट के स्टेज 4 का उपयोग उपग्रह प्लेटफॉर्म के तौर पर किया गया, यानी सभी उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने के बाद PSLV रॉकेट का 4th स्टेज यानी PS4 भी एक उपग्रह की तरह ही धरती के ऑर्बिट में स्थापित होगा। यह पहला मौका है जब PSLV का 4था चरण पृथ्वी की कक्षा में एक स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म के रूप में परिक्रमा करेगा। दोस्तों, इस PS4 में सौर पैनल और लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है जिनसे इस प्लेटफॉर्म को ऊर्जा मिलेगी। इसमें 6 पेलोड हैं। इन 6 पेलोड में से 2 पेलोड निजी कंपनियों ध्रुव एरोस्पेस और दिगंतरा के होंगे, जिनको हाल ही में इन स्पेस ने अपनी अंतरिक्ष गतिविधियां शुरू करने के लिए अधिकृत किया है। ध्रुव स्पेस का पेलोड ध्रुव स्पेस सैटेलाइट ऑर्बिटल डिप्लॉयर और दिगंतरा के प्रोटीन डोजीमीटर पेलोड रोबस्ट इंटीग्रेटिंग प्रोटॉन फ्लुएंस मीटर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। दोस्तों, ये PSLV का 55वां और कोर अलोन वर्जन का 15वां मिशन है। दोस्तों, अब इस सफल उड़ान के बाद PSLV रॉकेट 1999 के बाद से 36 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर चुका है। अब भारत में दिखेगा प्राइवेट प्लेयर्स का तूफान। मोदी ने उड़ा दी चीन अमेरिका की नींद। एलन मस्क को लगा तगड़ा झटका। दोस्तों, इसरो के अंतरिक्ष मिशन में बढ़ते कदम अमेरिका, रूस, चीन के होश उड़ा रहे हैं। वैसे तो इसरो ने सालों पहले ही दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया था। इसरो ने कुछ साल पहले ही 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने से लेकर चांद और मंगल पर मिशन भेजकर दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन अब इसरो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे कदम बढ़ाने जा रहा है जिससे भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया से मीलों तक नहीं बल्कि कई प्रकाश वर्ष आगे कर दिया है और अब दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसी भारत से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गई हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियां ये जानती हैं कि सबसे विश्वसनीय, किफ़ायती और बेहद कम वक्त में लॉन्च करने की क्षमता इसरो के वैज्ञानिकों में ही है। और ये काबिलियत दिखाने के बाद भारत एक बार फिर दुनिया में अपनी विशेषज्ञता का ऐसा डंका बजा रहा है कि जिसकी गूंज पूरे अंतरिक्ष में गूंज रही है। भारत में प्राइवेट प्लेयर्स अब इसरो के साथ इतिहास रच चुके हैं। दोस्तों, जिन स्पेस कंपनियों के दम पर अमेरिका अंतरिक्ष में तहलका मचा रहा है, वैसा ही यानी एलन मस्क की स्पेस एक्स जैसी कंपनियां उड़ान भर चुकी हैं। इस काम के लिए मोदी मंत्रिमंडल ने जून 2020 में इन स्पेस की स्थापना को मंजूरी दी थी। इन स्पेस एक नोडल एजेंसी है जो निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों के संचालन के अलावा अंतरिक्ष विभाग के प्रतिष्ठानों के इस्तेमाल की सुविधा दे रही है। PM मोदी का भी कहना है कि यह एक्सपोनेंशियल इनोवेशन का समय है जिसे तभी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे देश के युवाओं ने स्पेस को लेकर कई नए स्टार्टअप बनाए हैं जो आने वाले वक्त में भारत अंतरिक्ष के कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट के लिए इसे असंभव माना जाता था, लेकिन अब ये हो रहा है। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस ने देश की निजी कंपनियों को मंजूरी देना शुरू कर दिया है।
जिससे देश के निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण की शुरुआत हो चुकी है। ये इन स्पेस एक स्वायत्त सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है जिसे भारत में प्राइवेट प्लेयर को आगे बढ़ाने, यानी देश में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जैसी कंपनियां खड़ी करने, अंतरिक्ष की गतिविधियों को बढ़ावा देने और उन पर नज़र रखने के लिए मोदी सरकार ने तैयार किया है। दोस्तों, इन स्पेस की ओर से देश के पहली 2 टेस्टिंग फ्लाइट को मंजूरी देना एक मील का पत्थर है। इससे भारत में प्राइवेट प्लेयर्स की उड़ान की असली शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों, ये शुरुआत स्पेस एक्स और चीन की नींद उड़ा रही है, क्योंकि अब भारत की तरफ से इनको ये तगड़ी चुनौती है। अब भारत ने स्वदेशी स्टार्टअप के जरिए बड़ा कमाल कर दिया है, क्योंकि भारत के पास युवाओं की बड़ी फौज है जो कुछ ऐसा करने का मादा रखती है जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, यहाँ ये बताना जरूरी है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस बड़ी पहल को पीएम मोदी ने अंजाम दिया है।